हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं मैक्सिमम मिनिमम पर। तो क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड इमेज ऑफ -1, 3 क्लोज अंडर द मैपिंग सेटिस्फाइड बाय 4x³ -12x। तो यहाँ पे दो डिफरेंट वर्ड यूज हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, उनका मीनिंग हम जान लेते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को हो सकता है पता भी हो। इमेज का मतलब है बेटा यहाँ पर रेंज से, राइट, और रेंज का मतलब है यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमा से। ओके, रेंज मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और यहाँ पर बेटा मैपिंग का मतलब है फंक्शन से। ठीक है, अंडर द फंक्शन। तो क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखिए, मान के चलिए कि हमको रेंज फाइंड करनी है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन को हम लिख देते हैं, लेट f(x) इज इक्वल टू 4x³ -12x। क्योंकि क्वेश्चन जो कर रहे हैं हम, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर कर रहे हैं, सो f(x) तो करना होगा ही। ठीक है, मतलब वो फील आ रही है ना, कि फील आनी चाहिए भाई कि नेक्स्ट स्टेप हम क्या लें। तो f(x) करते हैं तो क्या मिलेगा मेरे को, 12x² -12, राइट। अब अगर f' किया है तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पर f(x) को 0 रखता हूँ बच्चे, तो मेरे को यहाँ से 12x, इनफैक्ट 12 कॉमन लेंगे तो x² -1 इज इक्वल टू 0 दिखेगा। मतलब बच्चे यहाँ से x इज इक्वल टू +-1 दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे जो बात करनी है वो -1, 3 क्लोज में करनी है कि क्या वो क्रिटिकल पॉइंट्स इसके अंडर आ रहे हैं। यस, तो मैं ये भी चीज लिख देता हूँ। अब देखिए बेटा, ये तो मुझे समझ आ रहा है कि एक क्यूबिक फंक्शन है। ठीक है, तो क्यूबिक फंक्शन के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करें हम, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता है, कुछ इस तरीके से, है ना, मतलब कुछ इस तरीके से जाता है। अच्छा, मुझे समझ आ रहा है कि अगर मैं f(x) को 0 करता हूँ तो यहाँ से मुझे रूट्स पता लग जाएंगे। 4x कॉमन लेंगे तो x² -3। यहाँ से बेटा x इज इक्वल टू 0 और x² इज इक्वल टू 3 से x इज इक्वल टू +-√3। तो ये 3 रूट मिल रहे हैं मेरे को। ठीक है, तो अगर मैं -√3, 0 और √3 को लेकर एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ये कुछ इस तरीके से जाने वाला है। ठीक है, कुछ इस तरीके से जाएगा। अब बेटा हमको जो बात करनी है वो -1 से √3 के बीच में करनी है। अच्छा, एक चीज और देख रहे हैं हम, सॉरी, -1 से 3 के बीच में करनी है। हम एक चीज और देख रहे हैं कि -1 पर f'(x) 0 है। इसका मतलब f'(x) 0 कहाँ होता है, वो तो 0 या तो मैक्सिमम वैल्यू पे होता है या मिनिमम वैल्यू पे होता है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि यार ये जो -1 है ना, वो कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा इसका ग्राफ से पता लग रहा है, बट मुझे रेंज बतानी है ना। और ये -1 है, और 1 बेटा पे कहीं ये रहा होगा, है ना, 1 कहीं ये रहा होगा। इस पर लोकल मिनिमा आ रहा है। तो -1 से कहाँ तक जाना है, वैसे 3 तक जाना है, तो 3 कहीं, हाँ, राइट। तो इस पर मुझे जो वैल्यू बतानी है वो इमेज को लेकर बतानी है, मतलब मुझे रेंज बतानी है। तो रेंज का मतलब है यहाँ पर बेटा ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू। ओके, तो ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा मेरे को देखना होगा। तो दो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से पता लग गए हैं, और एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब इंटरवल के एंड पॉइंट्स ये -1 और 3 है। तो -1 इनफैक्ट क्रिटिकल पॉइंट भी है। तो मैं 3 वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा। तो वो है f(-1), f(1) एंड f(3). ठीक है बच्चे, तो f(-1) देखते हैं तो क्या मिलेगा मेरे को, 4 इंटू -1 का क्यूब -12 इंटू -1। बच्चे ये कितना हो गया,
-4 + 12 मतलब 8। तो बेटा ये वैल्यू जो आ रही है ना 8 आ रही है निकल के। f of 1 तो 4 × 1 का क्यूब -12 × 1 मतलब 4 - 12 दैट इज -8। बेटा ये जो वैल्यू आ रही है -8 आ रही है। ओके, और f of 3 की बात करें तो 4 × 3 का क्यूब -12 × 3, ये हो गया बच्चे 3 3 9 3 27 27 4 108 -12 3 36। तो 108 - 36 कितना हो गया 72। तो ये वैल्यू जो आ रही है 72 आ रही है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू है 72, मिनिमम वैल्यू है -8। बेटा रेंज जो आ गई है वो आ गई है -8,72, जिसको हम इमेज बोल रहे हैं। ठीक है, ये चीज आ गई। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। लेट fx इज इक्वल टू mod of px minus q plus r mod x where pqr is greater than 0, x belongs to r. Find relation between pqr if fx attains its minimum at one point only. हमको रिलेशन बताना है पी क्यू आर के बीच में क्या है अगर fx एक पॉइंट पर, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर मिनिमम अटेन करता है। जैसे इसको हम पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, सपोज करो लेट कोई gx है ना, वो मान लीजिए कुछ इस तरीके से गिवन है mod of x - 3 प्लस mod x। ओके, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना आता है इसका। ठीक है, बोर्ड ग्राफ बनता है। भाई क्या बोलते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पे एक लाइन ड्रॉ कर दो जो कि y एक्सिस ऑलरेडी ड्रॉ है, और एक x इज इक्वल टू 3 पर, तो x इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो 0 से 3 के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, है ना, और फिर इस तरीके से बोर्ड बन जाएगी। ठीक है, अगर कोई इसके पॉइंट बताना चाहता है मतलब इसके कोऑर्डिनेट, तो वो x को 0 एक बार x को 0 रख दो, एक बार x को 3 रख दो। तो जब x को 3 रखोगे तो ये सेकेंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सो ये हो जाएगा, अगर मैं x को 3 रखता हूँ तो इधर 3 बनेगा, सो 3,3। राइट, बात समझ आ रही है। और अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 0,3, मतलब y इक्वल टू 3 के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब अगर हम यहाँ पे, तो ऐसा इसलिए हुआ कि बोर्ड एग्जैक्ट इस तरीके से बनी, या हॉरिजॉन्टली इसका बोर्ड का प्लेन बोल सकते हो। बोर्ड दोनों केस में ही बनती है ना, मतलब बोर्ड जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन में बनती है जब दो मॉड के बीच में प्लस आता है। अब क्या है कि अगर मैं x के कोफिशिएंट्स को चेंज करूं, ठीक है, जैसे मैंने इसको g1 x बोल दिया, इसको g2 x बोल दिया, सपोज करो इसको लिख दिया मैंने mod ऑफ 2x - 3 प्लस mod x। ठीक है, मतलब मैंने अब x का कोफिशिएंट इधर 2 कर दिया, उधर 1 है। अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो x इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, मतलब 2 कॉमन लिया तो 2 टाइम्स mod ऑफ x - 3/2 प्लस mod x। ठीक है, तो एक बार x इज इक्वल टू, मतलब 1/1 हमें मॉड को 0 करना होता है ना, तो इसको 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, और अगर फर्स्ट मॉड को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 3/2 मिलेगा। राइट, ओके, अगर x को मैं 0 करता हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है ना। ओके, 3 मिल रहा है x को 0 करने पे। और अगर मैं x को 3/2 करता हूँ, है ना, अगर x को 3/2 करता हूँ तो मेरे को ये
बाय 3/2 मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से बोर्ड बनेगी, मतलब आगे से उठी हुई। ठीक है, बात समझ आ रही है बेटा? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं अगर इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो क्या दिख रहा है मुझे, कंपैरिजन करके क्या पता लग रहा है? देखिए एक्स फर्स्ट फर्स्ट ग्राफ में देखिए कि मिनिमम पॉइंट की अगर बात करें, जहां पर मिनिमम अटेन हो रहा है वो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स, मतलब ये x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 तक यहाँ पे सभी पे मिनिमम पॉइंट्स अटेन हो रहे हैं फंक्शन g1x के लिए। बट अगर g2x की बात करें तो मिनिमम जो मिल रहा है ना सिर्फ एक ही पॉइंट पर मिल रहा है, दैट इज x इक्वल टू 3/2 पर। बात आ रही है समझ में? क्लियर है? x इक्वल टू 3/2 पर ही मेरे को ये मिनिमम मिल रहा है। अब अगर एक थर्ड ग्राफ की बात करें g3x, उसमें मैं इसको लिखूं मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस 2 मॉड x। अब मैंने x को लेकर मतलब सेकंड मॉड का कोफिशिएंट चेंज कर दिया, फर्स्ट मॉड का 1 रहने दिया, राइट? तो अगर मैं इसकी बात करूं इसको, तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 0, ये दिख रहा है मुझे। ठीक, अब अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो ये मेरे को 3 मिलेगा, और x की जगह 3 रखता हूँ तो ये मेरे को 6 मिलेगा। ठीक है, अब ये पीछे से मतलब पीछे से उठी हुई है फ्रॉम बैक साइड, तो इस तरीके से बोट दिख रही है। ठीक है, चलिए आप सेकंड और थर्ड में कंपैरिजन करिए कि क्या पता लग रहा है तुम्हें। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यार जो मिनिमम पॉइंट है ना, जो मिनिमम है वो तो एक ही पॉइंट पर आ रहा है, दैट इज x इक्वल टू 0। यहाँ पर x इक्वल टू 0 है। तो बात जो हुई थी क्वेश्चन को लेकर वो ये हुई थी कि भाई अगर हम तुम्हें इस तरीके का एक फंक्शन देते हैं मॉड ऑफ पी एक्स माइनस क्यू प्लस मॉड ऑफ आर मॉड एक्स, तो पी क्यू आर में क्या रिलेशन बनता है अगर सिर्फ एक पॉइंट ऑफ मिनिमम मिले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इफ mod of px minus q plus r mod x has only one point of minimum, then p is not equal to r। p और r को बराबर नहीं होना है। देखिए बेटा अगर कोफिशिएंट्स यहाँ पर देखिए g1x में 1 1 थे तब मैक्सिमम इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स ऑफ मिल रहे थे मिनिमा के लिए, बट जैसे ही मैंने दोनों मॉड के अंदर जो x है उनके कोफिशिएंट्स को अलग अलग कर दिया, ठीक है, तब मुझे एक ही मिनिमा मिल रहा था, मतलब एक पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल रहा था। तो यहाँ पर भी अगर देखें हम x के कोफिशिएंट क्या है, फर्स्ट मॉड में p है एंड सेकंड मॉड में r है, राइट? तो मैं क्या बोलूँगा कि p को r के इक्वल नहीं होना है अगर हमें वन पॉइंट ऑफ मिनिमा चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा और फर्दर अगर हमने ग्राफ ड्रॉ करके सीखा है कुछ p ग्रेटर देन r के लिए, तो कहानी कुछ इस तरीके से दिखेगी तुम्हें। ये x इज इक्वल टू 0 के लिए और x इज इक्वल टू q बाय p के लिए, राइट? तो जब p ग्रेटर देन r था, ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए फर्स्ट मॉड का जो x है वो, फर्स्ट मॉड का जो x का कोफिशिएंट है वो अगर ग्रेटर है, ठीक है, तो ये आगे से उठी होगी, है ना, मीन्स इस तरीके से होगा ये। और सेकंड केस में जब p लेस देन r है तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू q बाय p, तब ये आगे से नीचे होगी। ठीक है, तो ये है मिनिमा का पॉइंट, ये है मिनिमा का पॉइंट, तो ओनली वन पॉइंट ऑफ मिनिमा। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। फाइंड ग्लोबल मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ 2
इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ग्लोबल मैक्सिमम बताना है गिवन एफ एक्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है वो उसका रेंज 0 से 1 होता है, ठीक है। तो आपने फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो रेंज बनेगा, मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का वो 0 से 1 ही बनेगा, ठीक है। कुछ भी कर लीजिए आप। अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ देन इसका रेंज बनेगा 0 से 2, राइट। और अगर बेटा हम जानते हैं कि ऐसा कुछ जो 0 से 2 के बीच में हो, है ना, और 2 पर ओपन हो, तो बॉक्स अप्लाई करने पर क्या इंटीजर मिलेगा हमको, मतलब हमें ऐसा इंटीजर चाहिए जो 0 से 2 के बीच में हो, 0 पे क्लोज 2 पे ओपन। तो बॉक्स मतलब ये इंटीजर या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, ठीक है। तो बेटा ये जो है ना एफ एक्स, इसका जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो 0 और 1 निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बात हुई थी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू की, मतलब जो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू या ग्लोबल मैक्सिमम क्या है, 1 है, ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसका ग्लोबल मैक्सिमम बताया। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स is greater than or equal to c for all x belongs to R, then prove that 27ab square greater than or equal to 4c cube। इस इनइक्वालिटी को प्रूव करना है मुझे और गिवन है दिस, ओके। तो हम क्या करें, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स माइनस सी, ये एज्यूम कर लेते हैं एफ एक्स, ओके। अब अगर मैं एफ डैश एक्स करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2ax माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर, ठीक। अब अगर एफ डैश एक्स को 0 करेंगे तो यहाँ से 2ax माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीन्स 2ax इज इक्वल टू बी बाई एक्स स्क्वायर, और 2ax क्यूब इज इक्वल टू बी मीन्स x की वैल्यू आ गई b बाई 2a की होल पावर 1/3, ठीक है। x की वैल्यू ये आ गई b बाई 2a की होल पावर 1/3। अब अगर मैं इसको गिवन इनइक्वालिटी में पुट कर दूं, मतलब कहाँ, यहाँ पे x की जगह, तो ये मुझे क्या दे देगा, a इंटू बी बाई 2a की होल पावर 2/3, ठीक है। a इंटू एक्स की जगह b बाई 2a रखता हूँ तो b बाई 2a की होल पावर 2/3 प्लस b बाई 2a की होल पावर 1/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। बेटा यही तो दिखे, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये हो जाएगा a इंटू बी बाई 2a की होल पावर 2/3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ b बाई 2a की होल पावर 1/3, तो क्या बन गया बच्चे, ये b बाई 2a बन गया, ठीक है, प्लस b, और क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा c इंटू बी बाई 2a की होल पावर 1/3। लॉजिक। अब अगर मैं ये से कैंसिल आउट हो गया, b बाई 2 प्लस b मतलब 3b बाई 2, 3b बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू c इंटू b बाई 2a की होल पावर 1/, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे क्यूब करता हूँ बोथ साइड्स तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27 b क्यूब बाय 2 to the 4 to the 8 greater than or equal to c क्यूब इंटू b बाय 2a, राइट। क्योंकि बेटा 2 4 the 8, ओके, और ये बिग बी से भी कैंसिल आउट हो गया,
तो ये हो गया 27ab स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4c क्यूब। क्या बच्चे ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी थी क्या? 27ab स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4c क्यूब। लो जी, हो गया प्रूव, हैंस प्रूव। ठीक है, खुश हो? बहुत ज़्यादा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। इफ fx इज इक्वल टू e टू द पावर x when x is greater than or equal to 0 but less than or equal to 1, 2 minus e to the power x minus 1 when x is greater than 1 but less than or equal to 2, x minus e when x is greater than 2 but less than or equal to 3, and gx is equal to integral 0 to x ft dt for all x belongs to 1 comma 3 closed. Find local maxima and minima of gx. तो बेटा gx के लिए हमें लोकल मैक्सिमा मिनिमा पर बात करनी है। तो gx हमें गिवन है ना, gx है इंटीग्रल 0 टू x एफ टी डी टी। तो सबसे पहले तो हम g डैश x देखने वाले हैं, है ना। g डैश x के लिए हमें एनएलटी लगाना होगा, दैट इज व्हाट, fx। तो बेटा ये g डैश x आ गया e टू द पावर x 2 माइनस e टू द पावर x माइनस 1 एंड x माइनस c, इनके इंटरवल लिख लेते हैं। ठीक है, x 0 क्लोज टू 1 क्लोज, x 1 ओपन टू 2 क्लोज, x 2 क्लोज 2 ओपन टू 3 क्लोज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं इसको, ये g डैश x आ चुका है, क्रिटिकल पॉइंट देखूंगा। क्रिटिकल पॉइंट के लिए g डैश x को 0 करूंगा। g डैश x को 0 करने से fx 0 होगा, मीन्स ये 1 बाय 1 0 होंगे। अब e टू द पावर x 0 तो कभी हो नहीं सकता किसी भी x के लिए, है ना। मतलब दिस कैन नॉट बी 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आप चाहे किसी इंटरवल में बात करें तो ये 0 नहीं हुआ, तो फिर क्या 0 होगा, मतलब सेकंड को रख के देख लीजिए 0। तो ये हो जाएगा 2 माइनस e टू द पावर x माइनस 1 0। तो बेटा यहाँ से x आ जाएगा, मतलब x माइनस 1 आ जाएगा ln2, मतलब x आ गया 1 प्लस ln2, राइट। तो बेटा 1 प्लस ln2 की वैल्यू क्या इस इंटरवल में लाई करती है 1 से 2 के बीच में? बिल्कुल करती है, ये तो 1 से 2 में आता ही आता है। ठीक है, तो मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट हमारे काम का है। ठीक, अच्छा थर्ड को और 0 कर लीजिए। ठीक है, तो ये ऑल्सो x माइनस ई को 0 किया, तो यहाँ से बेटा x इज इक्वल टू निकल आया। x इज इक्वल टू ई किस में आ रहा है, इस इंटरवल में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। तो मतलब एक्चुअली में मुझे जो देखना था x इज इक्वल टू 1 प्लस ln2, इस इंटरवल में आ रहा है। ठीक है, बट मुझे इस इंटरवल के लिए बात करनी थी 1,3 क्लोज्ड। ठीक है, जो आपको गिवन इंटरवल होता है उसमें क्रिटिकल पॉइंट दिखाने होते हैं। तो हाँ ये तो आ ही रहा है, और x इज इक्वल टू भी 1 से 3 के बीच में ही फंसेगा, तो ये भी काम का है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही आंसर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ नंबर लाइन। ठीक है, तो ये 1 प्लस ln2 और ये 1 प्लस x इज इक्वल टू b। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, डेरिवेटिव का साइन चेंज हुआ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये एफ डैश एक्स के लिए ना बेटा नंबर लाइन, एफ डैश एक्स के साइन की तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि एफ डैश एक्स 0 हुआ है 1 प्लस ln2 पे, और सॉरी एफ डैश एक्स कह रहा हूँ, जी डैश एक्स, एफ डैश एक्स नहीं जी डैश एक्स, जी डैश एक्स 0 हुआ है 1 प्लस ln2 पे और ई पर। तो अगर साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है तो मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिलेगा, और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है तो मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ x is equal to 1 plus ln2 is a point of local maximum, and x is equal to e is a point of local minimum.
राइट। चलिए, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार इसको अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव से करना चाहता आंसर तो कैसे करता। ठीक है, चलिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जी डबल डैश एक्स देख लीजिए बेटा, जी डबल डैश एक्स, जी डबल डैश एक्स के लिए एफ डैश एक्स करना होगा, मतलब ई टू द पावर एक्स, और ये माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा वन। फिर से इंटरवल लिख लेते हैं, जब ये 0 से 1 है, ये x जब 1 से 2 है, और x जब 2 से 3 है। ठीक है, आप ये नोटिस करेंगे कि ये 1 पे जो है डिफरेंशिएबल है नहीं। ठीक है, बट मैंने साथ के साथ यहाँ पर नोट कर दिया है। आगे चलते हैं, हमें जो देखना है वो इसके लिए देखना है बेटा, 1 से 2 और 2 से 3 में। ठीक है, क्योंकि जो मेरे को क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं वो 1 से 2 और 2 से 3 में मिल रहे हैं। जी डबल डैश, पहले 1 प्लस एल एन टू देखता हूँ, तो 1 प्लस एल एन टू के लिए मुझे सेकेंड डेफिनेशन का यूज़ करना होगा, तो माइनस ई टू द पावर 1 प्लस एल एन टू माइनस वन। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू जो आगे निकल के कितनी आ गई, -2 आ गई। वो तो नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब x इज इक्वल टू 1 प्लस एल एन टू इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ठीक है, एंड जी डबल डैश ई, जी डबल डैश ई जो आ रहा है वो आ रहा है 1, वो तो है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है मतलब x इज इक्वल टू ई इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। राइट, तो इस तरीके से हम डबल डेरिवेटिव करके भी आंसर इसका कर सकते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 48 ऑन दिस सेट ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 20 लेस देन और इक्वल टू 9x। मतलब ये जो सेट ए है वो कुछ इस तरीके से गिवन है कि इसके अंदर वो सारे x आने वाले हैं जो इस इनइक्वालिटी को फॉलो करते हैं, फुलफिल करते हैं। देन फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है चलिए तो डिस्कस करेंगे। पहले तो मेरे को एफ डैश एक्स दिख रहा है, सॉरी एफ एक्स दिख रहा है, तो एफ डैश एक्स कर लेते हैं। ये हो जाएगा बेटा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। राइट, तो अगर मैं एफ डैश एक्स को 0 करता हूँ तो यहाँ से मेरे को दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से x की वैल्यू 2,3 दिख रही है। तो क्या 2,3 इस, अब ये चलिए 2,3, अब मुझे 2,3 जो है ना इस इंटरवल में देखनी होगी, क्योंकि जो डिफाइन है फंक्शन वो इस सेट पर ही तो डिफाइन है। तो मुझे ना इस इनइक्वालिटी को लेकर आना होगा नीचे, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इस इनइक्वालिटी से ये पता लग रहा है। तो अगर बेटा इसको फैक्टराइज करता हूँ तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से पता लग रहा है कि जो x का इंटरवल है ना वो 4 से 5 के बीच में है। लो जी, x का इंटरवल तो 4 से 5 के बीच में आ रहा है, मतलब हमें जो बात करनी है ना इसके मैक्सिमा को लेकर वो 4 से 5 में करनी है। तो यहाँ से तो ये पता लग रहा है कि 2,3 जो है वो इसमें आएंगे ही नहीं, 4,5 से के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स is an increasing function, an increasing function। ऐसा क्यों बोला आपने इंक्रीजिंग फंक्शन यार, क्योंकि मैं जानता हूँ ना एफ एक्स का ग्राफ तो मुझे ड्रॉ करना आता है। ठीक है, अगर देखिए कुछ इस तरीके से जाएगा ना एफ एक्स का ग्राफ, अगर ए पॉजिटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। अब अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, 3 रूट को लेकर है ना, 3 रूट रियल मैक्सिमम हो सकते हैं या फिर 1 रियल रूट हो सकता है। अच्छा, अगर x की जगह मैं 0 रखता हूँ तो वाई एक्सेस कट करेगा -48 पे, मतलब ये कुछ इस तरीके से चला जाए। ठीक है, अब
ये जो 2 और 3 है ये तो 4 और 5 के बीच में आ नहीं रहे, और 2 और 3 पर एफ डैश एक्स 0 हुआ है, इसका मतलब मैक्सिमा और मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो 2 और 3 पर मिल रहा होगा, तो ये तो x इक्वल टू 2 हो गया, ये x इक्वल टू 3 हो गया, राइट। तो ये जो है 4 यहाँ कहीं रहा होगा बेटा, और 5 यहाँ कहीं रहा होगा। तो इस इंटरवल में देखिए आप 4 से 5 के बीच में देखिए कि आपको फंक्शन कैसा दिख रहा है, इंक्रीजिंग ही दिख रहा है ना, तभी यही सोच के मैंने लिखा था कि एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इनफैक्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो जो मैक्सिमा होगा वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा 5 पर, तो x इज इक्वल टू 5 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये सिंपल कोई नॉर्मल मैक्सिमा नहीं है, या कोई नॉर्मल ये लोकल मिनिमा मैक्सिमा नहीं है, ये एक्चुअली में क्या है बेटा, ग्लोबल ग्लोबल मैक्सिमा है, ग्लोबल मैक्सिमा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। If fx is equal to ax e to the power bx square attains maximum value 1 at x is equal to 2, find a and b। ए और बी बताने हैं बच्चे हमको। अगर फंक्शन गिवन फंक्शन मैक्सिमम अटेन कर रहा है अपना x इज इक्वल टू 2 पर, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले रहा है, वो 1 ले रहा है। चलिए, तो ए और बी पर बात करें, तो मैक्सिमम मिनिमम केस में एफ डैश एक्स देखना जरूरी है, तो एफ डैश एक्स लिया हमने। ए, इसमें प्रोडक्ट टूल लगा देते हैं बेटा, तो ए इंटू बी, सॉरी, ए इंटू ई टू द पावर बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स ई टू द पावर बी एक्स स्क्वायर, और बी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2bx, राइट। अब अगर मैं एफ डैश एक्स को ज़ीरो करता हूँ, इसका मतलब इसको ज़ीरो करूँगा, अच्छा यहाँ से ए ई टू द पावर बी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा, 1 प्लस 2b एक्स स्क्वायर, ये तो बाहर चला गया, इक्वल टू 0। अब ये तो 0 होगा नहीं, है ना, तो a इंटू 1 प्लस 2bx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे या तो a 0 है या फिर 1 प्लस 2bx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, अगर तुमने a को 0 कर दिया तो एफ एक्स 0 हो जाएगा, तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई है 0 होने की। तो फिर 1 प्लस 2x स्क्वायर से को 0 करने से x की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस रूट ओवर -1/2b, ये आ रही है बच्चे, ठीक है। तो इस पर हमें अगर मैक्सिमम मिला है, क्योंकि एक ही पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम मतलब मिल सकता है, यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो सकता है, एक ही पॉइंट है, तो वही क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, ठीक है। तो इसको मैं किससे इक्वेट कर दूं, एज एक्स इक्वल टू 2 से, तो ये ऐसा करने से स्क्वायरिंग करूंगा तो 4 हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो -1/2b इज इक्वल टू 4 गिव्स यू b इज इक्वल टू व्हाट, -1/8। तो बेटा b की वैल्यू -1/8 आ गई। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि जो f ऑफ 2 है वो 1 देता है ना, मैक्सिमम वैल्यू 1 दे रहा है ना, f ऑफ 2 1 दे रहा है, तो मतलब x की जगह 2 रख दीजिए एफ एक्स में, तो हो जाएगा a इंटू 2 ई टू द पावर 4, और b की जगह -1/8 इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा a 2a ई टू द पावर -1/2 इज इक्वल टू 1, राइट। तो a कितना आ गया, 1/2 ई टू द पावर -12, राइट। तो a को लिख सकता हूँ मैं √e/2, a को मैंने लिख दिया कुछ इस तरीके से √e/2, b इज इक्वल टू -1/8। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। इफ px is a real polynomial of least degree which has local maxima at x is equal to 1 and minima at x is equal to 3, if p1 is equal to 6 and p3 is equal to 2, find p dash 0। यहाँ पे सर ये लीस्ट डिग्री का मतलब बस बता दीजिए, लीस्ट डिग्री का क्या मतलब है। देखो यार,
लीस्ट डिग्री का ये मतलब है कि यहाँ पर तुमको जैसे p डैश 0 गिवन है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 पर। ये कहाँ लिखा है सर? बोला है ना कि p डैश हैज px हैज लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो अगर मैं ये इस टाइप का एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कोई फंक्शन एफ एक्स है मान लीजिए, है ना, या इस फंक्शन को पी एक्स ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। अगर फंक्शन पी एक्स है, ठीक है, तो इस ग्राफ को देख के क्या समझ आ रहा है कि इसकी डिग्री 3 है। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें लोकल मैक्सिमम मिल रहा है और लोकल मिनिमम मिल रहा है। ठीक है, इट्स ओके। अब मान लीजिए मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ, इसका मुझे जो रूट दिख रहा है वो रियल रूट तो मुझे 1 ही दिख रहा है ना, बट यहाँ पर मुझे p डैश एक्स 0 मिल रहा है। ठीक है, p डैश एक्स 0 मिल रहा है, बट अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो डिग्री बोला था कि आप क्या कर लीजिए अगर मान लीजिए ऊपर ही जा रहा है तो इसको शिफ्ट कर लीजिए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करिए। तो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने से क्या समझ रहा है कि 1 2 3 4 5, इसके 5 रूट्स हैं। बेसिकली ये जो पॉलिनोमियल है 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है? 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात करें तो उसने पहले ही बोल दिया कि भाई लीस्ट डिग्री है। ठीक है, तो लीस्ट डिग्री का मतलब है कि अगर तुम्हें दो एक्स ऐसे दिख रहे हैं जहां पर p डैश एक्स 0 हो रहा है, तो आप जस्ट क्या लेंगे, उससे एक ज्यादा डिग्री px के लिए रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप यहाँ पे मतलब मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए 2 से ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए 2 से ज़्यादा मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में तो उसने ये बोला है ना कि 2 एक्स ऐसे हैं जहाँ पर p डैश एक्स 0 है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ, उसने ये तो नहीं बोला है कि 2 से ज़्यादा है ही नहीं। ठीक है, उसने सिर्फ ये बताया कि 2 ऐसे एक्स हैं हमारे पास जहाँ पर p डैश एक्स जो है वो 0 हो रहा है। तो तुम यही एज्यूम करोगे कि दिस पी एक्स हैज ओनली 2x फॉर विच p डैश एक्स इज इक्वल टू 0। उसके चलते फिर तुम क्या एज्यूम करोगे कि हाँ भाई इसकी जो है ना 3 डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। ओके, तो आप ये मान के चलेंगे कि फंक्शन px हैज ओनली 1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। राइट, तो वहां से हम लीस्ट डिग्री को कंक्लूड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूं ओनली 1 और यहाँ पे ओनली 1 अपने assumption के लिए। ठीक है, मतलब जो मुझे लिखना है, तो लेट p, अब देखिए यहाँ पे p डैश एक्स जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा ना, क्योंकि हमें तो एक लोकल मैक्सिमम मिल रहा है और एक ही लोकल मिनिमम मिल रहा है, तो p डैश एक्स एक क्वाड्रेटिक बना, तो मतलब इसको लिखेंगे a टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, क्योंकि बेटा ये p डैश एक्स के लिए रूट का काम करेंगे ना, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। बात समझ आ रही है ना? आई थिंक तो यहाँ से बेटा p डैश एक्स क्या निकला, a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूँ इसको तो ये मिलेगा मेरे को a टाइम्स एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x प्लस b। राइट, ये px मिला। अच्छा, ऑल्सो बोल रहे हैं कि p1 इज इक्वल टू 6 है, मतलब a टाइम्स 1 बाई 3 माइनस 2 प्लस 3 जो है वो कितना है, 6 है। राइट, बेटा ये हो जाएगा a इंटू, हाँ बेटा, तो ये कितना हो गया
3 माइनस 2 1, तो 1/3 प्लस 1 इज 4/3, तो 4/3 प्लस बी, ओहो सॉरी यहाँ पे मैंने बी भी नहीं लिखा है, प्लस बी इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो कितना हो गया 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 18 से इक्वेशन 1, एंड p3 इज इक्वल टू 2, मतलब a टाइम्स x की जगह 3 रखेंगे, 3 9 27/3 माइनस दिस इज 2 एंड 3 3 9 2 18 प्लस ये हो जाएगा कितना 3 3 9 प्लस b ओके फाइन इज इक्वल टू 6। तो बेटा ये 3 3 9 27, 9 प्लस 9 18, 18 माइनस 18 0, तो मतलब बेटा b तो 6 आ गया, b 6 आ गया। अगर मैं b को 6 वहाँ 1 में पुट करता हूँ, पुट इन 1, तो यहाँ से a क्या दिखेगा 4a प्लस, बेटा ये सॉरी 2 है, मैंने 6 लिख दिया, 4a प्लस, तो यहाँ से बेटा b को जो है ना 2 लिखेंगे आप, तो 4a प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 18, तो ये हो जाएगा 6, 18 माइनस 6 इज 12, तो a आ गया 3, ये बेटा 3 आ गया। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था p डैश 0। तो अगर हम p डैश x की बात करें तो p डैश x आ जाएगा 3 टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, तो p डैश 0 कितना आ गया 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, तो ये आ गया बेटा 9, p डैश 0 इज इक्वल टू 9। चलिए आज की क्लास में इतने रखते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।